यह रही एक दिलचस्प और डरावनी ग्रानी की भूतिया कहानी जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी है। इसे आप बच्चों को हल्के डर के साथ सुना सकते हैं या दोस्तों के बीच मजेदार माहौल में शेयर कर सकते हैं। ग्रैनी की भूतिया कहानी। गांव का नाम था अंधेरपुर। वहां एक बहुत पुराना खंडहरनुमा मकान था जहां कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि उस घर में ग्रैनी नाम की एक बूढ़ी आत्मा रहती है। वह रात को रोती है, हंसती है और अगर कोई गलती से उस घर में चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। ग्रैनी कौन थी? बहुत साल पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, ग्रैनी। वो बहुत ही अकेली और डरावनी औरत थी। बच्चे उससे डरते थे, जानवर उसके पास नहीं जाते थे। कहा जाता है एक रात कुछ लोगों ने चोरी के शक में उसे घर में बंद कर दिया, लेकिन आग लग गई और ग्रैनी उसी घर में जल गई। मरने से पहले उसने शाप दिया, जो कोई मेरे घर में आएगा वो मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। और फिर क्या हुआ? कई सालों तक उस घर में कोई नहीं गया, लेकिन एक दिन शहर से 3 दोस्त आए, राहुल, नेहा और कबीर। उन्हें डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। उन्होंने गांव के लोगों की बातें नहीं मानी और ग्रैनी के घर में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, घर के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, घड़ी उल्टी चलने लगी और अचानक एक कोने से एक बुजुर्ग की धीमी हंसी गूंजने लगी। हा हा हा। भूतिया खेल शुरू हुआ। राहुल ने देखा एक शीशे में ग्रैनी की परछाई थी। नेहा को लगा कोई उसकी चोटी खींच रहा है। कबीर ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अपने आप बंद हो गया। फिर घर में आवाज आई, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब रहो हमेशा मेरे साथ। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन केवल नेहा ही किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकल सकी। बाकी 2 आज तक नहीं मिले। उसके बाद ग्रैनी का घर अब और भी डरावना हो गया। लोग कहते हैं अब वहां 3 परछाइयां दिखती हैं और हर अमावस की रात ग्रैनी की हंसी और 2 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। क्या तुम ग्रैनी के घर जाओगे? डर के आगे कहानी है, लेकिन दरवाजे के पीछे कौन है कोई नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो मैं इसे ऑडियो स्टोरी, पॉडकास्ट या हिंदी वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकता हूं। बताना चाहोगे कि अगली कहानी कौन सी हो? पिशाच, चुड़ैल या जंगल की आत्मा?